प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 24 अपठित गद्यांश लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है निषेध, बिना, और पठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया, यानी जो नहीं पढ़ा गया। अपठित, पठित यानी जो पढ़ा गया और अ यानी नहीं, तो जो नहीं पढ़ा गया उसे कहते हैं अपठित। नहीं पढ़ा गया किसमें? ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप कहेंगे हम तो पढ़ ही रहे हैं। तो जिस अंश को, जिस भाग को, जिस पाठ को, जिस पंक्ति को आपने अपनी पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, सहायक पुस्तक जो आपकी है उसमें नहीं पढ़ा है, मेन पुस्तक, मुख्य बुक है आपकी जो हिंदी की स्मृति, हिंदी की वसंत, आप वसंत पढ़ते हैं क्लास 6 में, तो वसंत में जिस पाठ को आपने नहीं पढ़ा है उसका अंश अगर दिया गया है तो वही अंश गद्य का अंश गद्यांश कहलाता है, और जो नहीं पढ़ा गया वही अंश क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस रचना को पहले कभी भी पढ़ा नहीं गया है उसे अपठित रचना कहते हैं। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश पढ़ते हैं, उन्हें समझ भी लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों के इस प्रकार के पठन अभ्यास से भाषा में लिखे गए किसी भी अंश को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांश का अध्ययन किया जाता है। तो आप गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको उसे उसी तरह समझ सकें जो उसमें कहा गया है। फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उसके उत्तर दें। प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में लिखें, गद्यांश की भाषा में नहीं। लेकिन यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर सटीक हों तथा शीर्षक पूछा गया हो तो वह छोटा तथा गद्यांश के मूल भाव से संबंध रखने वाला हो। ठीक है बच्चों, तो नीचे एक गद्यांश दिया गया है, आइए पढ़ते हैं और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। विचार विनिमय के लिए मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है, यानी मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है जो भाषा का, विचारों का आदान प्रदान करता है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं यानी चेष्टाओं, सांकेतिक भाषा तथा ध्वनि संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जिन्हें भाषा या बोली कहते हैं। संसार में इस समय भाषा के 3000 से भी अधिक रूप प्रचलित हैं। प्रायः सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप होती हैं। सबसे अधिक सरल, सुगम और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। वह बालक को जन्मजात संस्कारों से मिलती है, यानी जन्मजात मिलती है, जहाँ वो पैदा होता है वहीं की मातृभाषा होती है उसकी। प्रश्न, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो जन्म से प्राप्त भाषा, जन्मजात संस्कार, जो बालक को जन्मजात संस्कारों से मिलती है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है, जो बालक को कहाँ से मिलती है? जन्मजात संस्कारों से मिलती है, उस भाषा को तथा जो सरल, सुगम और स्वाभाविक होती है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मातृभाषा सबसे सरल, सुगम और स्वाभाविक भाषा ही मातृभाषा होती है। यह बालक को जन्मजात संस्कारों से मिलती है। दूसरा प्रश्न है आपका, मनुष्य वाणी का प्रयोग किस लिए करता है? विचार विनिमय के लिए। तो अपने विचारों को एक दूसरे
तात्पर्य प्रकट करने के लिए और समझने के लिए मनुष्य वाणी का प्रयोग करता है। तीसरा प्रश्न, पशु पक्षी अपने भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो शारीरिक मुद्राओं और ध्वनि संकेतों से। पशु पक्षी शारीरिक मुद्राओं और ध्वनि संकेतों से अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। अगला, बोली किसे कहते हैं? तो स्थानीय भाषा के स्थानीय रूप को, भाषा के प्रादेशिक रूप को, स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये अपठित गद्यांश है। एक उदाहरण भी यहाँ नीचे दिया गया है। अब आपको अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हल करना होगा, जो हम आपको बाद में सेंड करेंगे। अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या होता है अपठित गद्यांश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।